कविता जी, डिक्सन टेक तो नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र पसंद आता है। और इस क्षेत्र में से और अभी जो पूरी विस्तृत जानकारी आपके सहयोगी और हमारे मित्र अभिषेक जी ने दी है, मेरे ख्याल से ये थोड़ी बहुत छोटी मध्यम अवधि के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। ये क्षेत्र हमें पसंद आता है, जैसे मैंने कहा, और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई 2 कंपनियाँ हैं, जो कहीं न कहीं ये ईएमएस, चिप सेमीकंडक्टर से भी ताल्लुक रखती हैं। वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और सीजी पावर। ये दोनों पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। देखिए, नीतियों को लेकर के और परिस्थिति में बदलाव को लेकर के और आधुनिकीकरण को लेकर के कविता यहाँ पर खबरें आती रहेगी। अब प्रतिक्रिया क्या है, वो निर्भर करेगी कि खबरें किस तरीके से आती हैं। लेकिन लंबी अवधि की विचारधारा है तो इन 2 कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। तो यहाँ पर इस पूरे स्पेस में ये जो रिकमेंडेशन आपने दी है, पूरा मामला समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। देखिए, डिक्सन समेत तमाम जो ईएमएस वाले जो शेयर थे, डिक्सन, केन्स या फिर सिरमा एसजीएस, सारे के सारे चले थे और बजट में एक बड़ा सपोर्ट उनके लिए आया था, क्योंकि एलोकेशन जो था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की, उसको 22,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया था 40,000 करोड़ रुपए। सप्लाई के कुछ इश्यूज एड्रेस हो रहे थे, लेकिन सीएलएसए की रिपोर्ट आई है डिक्सन टेक पर, जिसके चलते आज मूड खराब हो रहा है। सीएलएसए ने डाउनग्रेड किया है डिक्सन को और उन्होंने आउट परफॉर्म से घटाकर होल्ड की रेटिंग दी है। लक्ष्य को 15,800 रुपए से घटाकर कर दिया है 12,100 रुपए का, और ये जो टारगेट है कल की क्लोजिंग प्राइस से रफली अराउंड 5% ऊपर के हैं। अब ये डाउनग्रेड आया क्यों है और सीएलएसए को क्या चिंता लग रही है, देखिए इसके भी केंद्र में कहने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर हम मेमोरी के प्राइसेस की बात करें तो लगातार हम देखने की अप साइकिल में है और कंपनियां अपना प्रोडक्शन रूट कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, एआई रिलेटेड चीजों के लिए। और ये भी निकल के आ रही है कि जो मेमोरी जो लागत जो बढ़ रही है, उससे स्मार्टफोन की कीमतों में 10 से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, और ये बढ़ोतरी खास तौर से लो एंड जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें होगी। तो वॉल्यूम कमजोर होगा स्मार्टफोन का, और उसके चलते हम देखेंगे कि मध्यम अवधि में ग्रोथ पर फोकस आएगा और इसके चलते डिक्सन टेक पर भी असर पड़ेगा, जो कि एक बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। सीएलएसए का ये कहना है कि मेमोरी इंडस्ट्री एक सुपर साइकिल में है, कीमतों में पहले से ही हम तेज बढ़ोतरी देख रहे हैं, और एआई की हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी कि एचबीएम और DDR5 की बढ़ती मांग के असर के चलते इनकी जो प्रोडक्शन है किसी और तरफ ये रूट हो रही है, और मेन स्ट्रीम स्टोरेज में सप्लाई सख्त हो रही है और लागत बढ़ रही है। इसलिए का ये कहना है कि मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग का अधिक मार्जिन वाले एआई ग्रेड मेमोरी पर फोकस बढ़ा है, और जनवरी से हम देख रहे हैं कि DDR5 DDR4 कॉन्ट्रैक्ट दरें जो हैं पिछले एक साल में उसमें 119% का उछाल आ गया है। NAND कॉन्ट्रैक्ट कीमतों में 37 से 67% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो एआई की तरफ प्रोडक्शन रूट हो रहा है, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस मेमोरी के काफी बढ़ गए हैं, और इसका असर निश्चित तौर पर स्मार्टफोन के प्राइसेस पर होगा। स्मार्टफोन के प्राइसेस पर होते हैं, वॉल्यूम घटेगा और फिर डिक्सन टेक पर आगे असर आएगा। इसके चलते उन्होंने डाउनग्रेड किया है। हालांकि अगर हम डिक्सन के शेयर के चाल की बात करें तो 52 हफ्ते के निचले स्तर से अभी भी आपको ये 15% ऊपर दिखाई देगा। 10,000 के नीचे भाव चले गए थे, लेकिन एक महीने में करीब 2.5% के नेट रिटर्न पॉजिटिव हैं। 6 महीने में अभी 33% नीचे, और अगर हम साल भर के नजरिए से बात करें तो गिरावट काफी है। 52 वीक हाई से शेयर ये 38% नीचे कारोबार कर रहा है। तो एआई ने सिर्फ टेक्नोलॉजी स्पेस में फ्रंटलाइन सॉफ्टवेयर कंपनीज में नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग से भी जो जुड़ी कंपनीज हैं उनमें भी डिसरप्शन क्रिएट कर रहा है, और सीएलएसए ने इसको हाईलाइट किया है। बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक तमाम डिटेल्स के लिए। गौरांग, क्या